तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी के शुरू में हम काया नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने छोटे भाई और डैड के साथ में रहती है और काया की माँ की मौत हो चुकी है। तब से इनके घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं, इसीलिए काया के डैड अब बहुत ही कम बोला करते थे। लेकिन काया चाहती थी कि वो किसी भी तरह अपने छोटे भाई और अपने डैड का अच्छी तरीके से ख्याल रखे, इसीलिए ये इनको छोड़ करके कहीं बाहर भी नहीं जा रही थी। लेकिन आज टीसा नाम की इसकी एक फ्रेंड ने इसे आउटिंग करने के लिए बाहर बुलाया है, जिसके लिए बड़ी मुश्किलों से जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन जाने से पहले ये ब्रेकफास्ट बनाती है, लेकिन इसके डैड बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि काया की मॉम की मौत जिस बोट से हुई थी, आज इसके डैड इसी बोट को ठीक कर रहे थे। ये जब कभी भी इस बोट को देखते हैं तो इन्हें वो हादसा याद आ जाता है। अब काया अपनी फ्रेंड टीसा के पास पहुंच जाती है। यहीं पर टीसा काया को अपने बॉयफ्रेंड जूलियन से मिलवाती है। तभी काया के पास में इसके छोटे भाई की वीडियो कॉल आ जाती है, जो इसे कहता है कि दीदी मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। तब काया उसे कहती है कि मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि टीसा काया और अपने लिए एक ब्रेसलेट लेकर के आई थी, जो काया को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद काया एडवेंचर में जाने के लिए एक बोट में बैठती है, जिसमें इसके साथ टीसा, जूलियन और एक लड़का जेंडर होता है। काया यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने के साथ साथ नर्वस भी नजर आ रही थी। अब जाने से पहले एक लड़का इनकी वीडियोस भी बनाने लगता है। इसके बाद ये लोग अपनी बोट लेकर के रवाना हो जाते हैं और समंदर के बीच काफी दूर आ जाते हैं। इसके साथ साथ ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय भी कर रहे थे। इसके बाद ये सभी लोग एक बोट पर रुकते हैं ताकि थोड़ी देर आराम कर सके। यहाँ पर काया अपने साथ आए हुए लड़के जेंडर को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है। काया उसे कहती है कि मेरी फैमिली में मेरे डैड के अलावा एक मेरा छोटा भाई भी है और कुछ टाइम पहले ही मेरी माँ की डेथ हो चुकी है। अब ऐसे इन दोनों को बातें करते हुए इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप भी हो गई थी। बोट पर थोड़ी देर आराम करने के बाद ये स्काई जेट लेते हैं, वापस जाने लगते हैं। अब यहाँ पर जेंडर थोड़ा फॉर्म में आ जाता है और काया को इम्प्रेस करने के चक्कर में स्काई जेट को बहुत तेज स्पीड में चलाने लगता है, जिससे इनकी स्काई जेट अनबैलेंस होकर के पलट जाती है और ये सभी लोग समंदर में गिर जाते हैं। एक लड़के के सर में चोट लगने की वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो चुका था और दूसरा कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर काया और टीसा अपने जख्मी साथी को साथ लेती है और फिर दूसरे लड़के को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का इनको कहीं भी नजर नहीं आता है। असल में समंदर में डूबने से उसकी मौत हो चुकी थी। यहीं पर हम एक काफी बड़ी मछली को देखते हैं जो इनके आसपास ही घूम रही थी। तभी इन्हें दूर से एक सिप आती हुई दिखाई देती है। तभी ये लड़के हाथ हिला करके उनसे मदद का इशारा करने की कोशिश करने लगती है ताकि वो लोग यहाँ पर आकर के इनको बचा सके। एक्चुअल में वो छोटी बोट नहीं बल्कि बहुत ही बड़ा जहाज था और उसमें मौजूद आदमी ने इन लड़कियों को डूबते हुए देख लिया था। अब वो आदमी जहाज को इनकी तरफ ले आता है और इन लड़कियों को पानी से बाहर निकाल करके अपने जहाज में बैठा लेता है। अब काया इस आदमी को बताती है कि हमारा एक साथी समंदर में कहीं पर खो गया है, पता नहीं अब वो जिंदा भी है या नहीं। इसके बाद ये आदमी इनकी जख्मी फ्रेंड के लिए मेडिसिन लेने के लिए जहाज के नीचे बने हुए बेसमेंट में जाता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी जब वो वापस ऊपर नहीं आता है तब टीसा उस आदमी को देखने के लिए बेसमेंट में जाती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और टीसा भी वापस नहीं आती है। तब काया भी उन दोनों को देखने के लिए नीचे आ जाती है। तभी नीचे काया को वो जहाज वाला आदमी नजर आ जाता है जो एक बैंडेज तैयार कर रहा था। इसे देख करके काया को लगने लगता है कि शायद ये मेरे जख्मी साथी के घाव पर लगाने के लिए बैंडेज तैयार कर रहा है, लेकिन ये आदमी काया के मुंह पर वो बैंडेज लगा करके इसे बेहोश कर देता है। इसके बाद ये वापस जहाज के ऊपर आता है और एक टैंक के ढक्कन को खोल करके जहाज की स्पीड को बढ़ा देता है। ऐसे ही रात हो जाती और अब काया को भी होश आ चुका था। ये उठ करके जब अपने आसपास देखती तभी यहाँ पर टीसा नजर आती है जो बेहोशी की हालत में यहीं पर पड़ी हुई थी। काया इसे आवाज लगा करके इसे होश में लाती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर के बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो नहीं खुलता है क्योंकि उसे बहुत ही टाइट तरीके से बंद किया गया है। काया उसे खोलने के लिए बहुत जोर लगाती है, लेकिन ये खोल नहीं पाती है। तब ये दोनों यहीं पर बैठ करके रोने लगते हैं। फिर जब सुबह होती है तब वो आदमी बेसमेंट के ढक्कन को खोलता है और एक रस्सी के जरिए इन दोनों को खाना देता है। काया उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहती कि आखिर तुमने हमें यहाँ पर कैद क्यों किया है। ये रोते हुए कहती कि प्लीज हमें जाने दो, आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो, क्योंकि घर पर मेरा छोटा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। लेकिन वो आदमी इसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और दोबारा से ढक्कन को बंद कर देता है। उनका फ्रेंड जेंडर भी जख्मी हालत में ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से तड़प रहा था और वो आदमी अपने जहाज को समंदर में काफी दूर तक ले आया था। तभी अचानक ही काया को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। एक्चुअल में उस जहाज वाले आदमी ने एक डॉक्टर को बुलाया था ताकि वो जेंडर का इलाज कर सके और ये आवाज उसी बोर्ड की थी और वो डॉक्टर जहाँ तक पहुंच चुका था। इसके बाद वो आदमी उस डॉक्टर को लेकर के बेसमेंट में आता
आता है जो टीसा के जख्मों का ट्रीटमेंट करने लगता है। इसके बाद वो आदमी उस डॉक्टर को लेकर के वापस चला जाता है। उनके जाने के बाद काया टीसा से कहती है कि पता नहीं अब ये आदमी हमारे साथ में क्या करने वाला है। इसके बाद वो डॉक्टर जेंडर की बॉडी पर एक निशान लगाता है जिससे हमें पता चलता है कि अब ये इसका ऑपरेशन करने वाला है। काया बेसमेंट के ढक्कन से ये सारी चीजें देख रही थी। ये उस डॉक्टर को ऐसा करता हुआ देख करके बहुत ही बुरी तरीके से घबरा जाती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। लेकिन बीच समंदर में इनकी आवाज सुनने वाला और मदद करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। उधर वो डॉक्टर भी अपना काम शुरू कर चुका था। काया जेंडर को बचाने के लिए बेसमेंट के ढक्कन को खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाती है। उधर उस डॉक्टर ने जेंडर की बॉडी से एक पार्ट निकाल लिया था और फिर ये उस आदमी को दे देता है और उस आदमी ने उस पार्ट को एक बॉक्स में रख करके सिक्योर कर लिया था। इसके बाद इस जेंडर की बॉडी को किसी चीज में लपेट करके समंदर में फेंक देते हैं। अब अगला नंबर टीसा का था। इसके बाद वो आदमी उस डॉक्टर को लेकर के वापस नीचे आता है और टीसा को जबरदस्ती पकड़ करके वापस ऊपर ले जाता है। अब नीचे काया अकेली रह गई थी। काया एक बार फिर से उस बेसमेंट के ढक्कन को खोलने की कोशिश करने लगती है और ये ढक्कन खोलने में कामयाब हो जाती है। ये चुपके से बाहर आ जाती है और जहाज में लगे हुए डिवाइस से किसी को कॉल करके कहती है कि प्लीज हमारी मदद के लिए आओ, हमारी जान खतरे में है। वहीं दूसरी ओर वो डॉक्टर म्यूजिक को ऑन करके टीसा के साथ में भी वही सब चीजें करने की तैयारी कर रहा था जो इसने जेंडर के साथ में किया था। अभी सब कुछ देख करके काया का दिमाग खराब हो जाता है। ये एक वेपन तैयार करती है और डॉक्टर के पास आकर के इसके ऊपर हमला कर देती है जिससे डॉक्टर अधमरा होकर के नीचे गिर जाता है। अब काया फौरन टीसा को आजाद कर देती है। फिर ये दोनों मिलकर के उस डॉक्टर का यहीं पर काम तमाम कर देते हैं। जब वो जहाज वाला आदमी यहाँ पर आता है तो उस डॉक्टर को देखता है जो मरने की हालत में पड़ा हुआ था। तब ये समझ आता है कि ये सब कुछ उन दोनों लड़कियों ने किया होगा। इसके बाद ये टॉर्च लेकर के उन्हें ढूंढने के लिए जाता है लेकिन तब तक उन लड़कियों ने पानी में छलांग लगा दी थी। वो आदमी अपने जहाज को चलाने की कोशिश करने लगता है लेकिन काया ने इसके वायर्स को भी काट दिया था। वहीं पर टीसा भी काफी ज्यादा जख्मी होने की वजह से पानी में तैर भी नहीं पा रही थी। ये काया से कहती कि मैं अब और ज्यादा नहीं तैर सकती, इसीलिए तुम यहाँ से अकेली चली जाओ। अब मजबूरी में काया को टीसा को यहीं पर छोड़ना पड़ता है और खुद वापस जहाज की तरफ आती है। जहाज पर आने के बाद ये फिर से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है ताकि इसे मदद मिल सके। तभी यहाँ पर इसका कांटेक्ट किसी से हो जाता है। तभी काया उसे मदद के लिए आने के लिए कहती है। अचानक ही काया की नजर यहाँ पर रखे हुए लैपटॉप पर जाती है जिससे इसे पता चलता है कि जहाज वाला आदमी लड़कियों का धंधा किया करता है। अब काया ये सारी चीजें उस कॉल वाले आदमी को बताने की कोशिश करती है। तभी काया को जहाज वाले आदमी के आने की आवाज सुनाई देती है। तभी ये एक जगह पे जाकर के छुप जाती है। उस डिवाइस से अभी भी सामने वाले आदमी की आवाज आ रही थी। अभी सब कुछ सुनकर के वो आदमी काया को जहाज में ढूंढना शुरू कर देता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार ये काया को पकड़ लेता है और इसके पेट में चाकू स्टेप कर देता है और काया के हाथ में भी एक फायर गन आ गई थी जिसे वो उसके चेहरे पर चला देती है। उधर उस डिवाइस में से अभी भी एक लड़की की आवाज आ रही थी कि क्या तुम मुझे सुन पा रही हो। काया भी काफी ज्यादा जख्मी होने की वजह से उठ भी नहीं पा रही थी और वो डिवाइस भी इसके हाथ से बस थोड़ी दूरी पर था। लेकिन तभी अचानक से वो डिवाइस लुढ़क करके पानी में गिर जाता है। फिर जब सुबह होती है तब हम काया को देखते हैं जो अभी भी जख्मी और बेहोशी की हालत में जहाज पर पड़ी हुई थी। लेकिन उस डिवाइस के जरिए से इसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया था और रेस्क्यू टीम भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी और उस जहाज वाले आदमी की रात को जलने से ही मौत हो चुकी थी और कुछ लोग रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर आ चुके थे। ये रेस्क्यू टीम काया को होश में लाने की बहुत कोशिश कर रही थी। वही हम पानी में टीसा को देखते हैं जो ट्यूब के सहारे अभी भी पानी में बेहोश पड़ी हुई थी। ये टीम उसे भी पानी से बाहर निकाल करके जहाज में बैठा लेती है। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार काया को होश आ जाता है। फिर हम इसके भाई और डैड को देखते हैं जो काया को देखने के लिए आ चुके थे। रेस्क्यू टीम टीसा को भी काया के पास में लेकर के आ गई थी। ये दोनों जब एक दूसरे को देखती हैं तो रोने लगते हैं। ये दोनों लड़कियां तो किसी तरीके से अपनी जिंदगी की जंग तो जीत गई थी लेकिन इनके वो दो फ्रेंड जो इस दुनिया से अब तक जा चुके थे। इसी सीन के साथ ये कहानी डेड से यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक इन कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।